मैंने अभी सिर्फ इतना बताया है कि डिप्थोंग 2 वॉवल साउंड होते हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं आई नाउ एंजॉय म्यूजिक। तो ये डिप्थोंग नहीं है। डिप्थोंग इनको बोलने में जो साउंड आ रहा है, तो आई को बोलने में आई का साउंड, नाउ में आओ, एंजॉय में ऑय, और म्यूजिक में यू। तो ये 1 2 3 4, ये चार ही क्या है, ये चार ही डिप्थोंग है बस। आगे लिखे कैसे जाते हैं, तो उनको लिखने का तरीका है। जैसे कि अगर हमें लिखना है आई, तो आई को लिखने के लिए हम इसे लाइन पर एक छोटा सा ऐसा टिक बना देंगे, ये आपका अबव द लाइन बनेगा। और अगर हमें लिखना है आउ, तो हम आउ को छोटा सा टिक ऐसे नीचे बना देंगे लाइन पर। अगर हमें लिखना है ओए, तो ओए लिखने के लिए हमने इसको इस तरीके से बना दिया, इस सिंबल को। अगर हमें लिखना है यू, वाई ओ यू, या फिर ये वाला यू, तो इसके लिए हमने इसको इस तरीके से बना दिया, यानी कि जो इंग्लिश का यू होता है उसी को उल्टा करके बना दिया। अब इसकी भी कुछ पोजीशंस होती है। जो आई है ये होता है फर्स्ट पोजीशन, आउ ये आपका होता है थर्ड पोजीशन, ऑई फर्स्ट पोजीशन, और यू थर्ड पोजीशन। इसमें सेकेंड पोजीशन का काम नहीं होता। तो मैंने क्या बताया, आई कैसे लिखा जाता है, आई को एक छोटा सा ऐसे टिक बना के लिखा जाता है फर्स्ट प्लेस पर, आउ को इस तरीके से लिखा जाता है थर्ड प्लेस पर, ऑई को इस तरीके से लिखा जाता है फर्स्ट पे, और यू को ऐसे लिखा जाता है थर्ड प्लेस पे। यहां तक चीजें क्लियर है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो अब इसके बाद देखते हैं आगे का। नहीं, इसमें लाइट और डार्क का कोई भी फर्क नहीं है, ये सारे लाइट बनते हैं। देखो तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूं, मैंने कहा अगर हमें आई लिखना है तो हम आई को कैसे लिखेंगे, छोटा सा ऐसा सिंबल बना देंगे। अगर हमें लिखना है आउ, आउ थर्ड प्लेस पे बनता है तो हम इसको लाइन पे बनाएंगे। और आपका आई नाउ एंजॉय, ऑय हमें लिखना है तो ऑय कैसे लिखते हैं, ऑय को इस तरीके से लिखा जाता है। और जो यू है, तो यू को थर्ड प्लेस पे ऐसे लिखा जाएगा लाइन पे। इसको हम काट नहीं सकते इसलिए मैंने लाइन पे बना दिया है ना। इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन। सेकंड पोजीशन का कोई भी काम नहीं है। अब हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ वर्ड्स बनाते हैं। जैसे कि अगर मुझे लिखना हो टाइम, तो टाइम में मुझे सुनाई क्या दे रहा है, टाइम में सुनाई दे रहा है टी और एम। अब टी के बाद क्या सुनाई दे रहा है, यहाँ पर टी के बाद आई सुनाई दे रहा है। और मैंने आपको अभी तक आई लिखना सिखाया ही नहीं था। आपकी किसी भी डिक्टेशन में आई आया ही नहीं होगा, साउंड में नहीं आया होगा। तो अब अगर हमें टाइम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे टी। तो टी को कैसे लिखेंगे, अबव द लाइन, ऑन द लाइन, कट द लाइन, कैसे लिखेंगे। तो आई है, आई कौन से पोजीशन है, फर्स्ट, तो कैसे जाएगा, अबव द लाइन। तो मैंने लिखा टी और एम। अब आई का साउंड टी के बाद है, तो टी का बाद उधर चला गया, तो आई को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो मैंने छोटा सा आई बना। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, टी आई एम, ट आई म, टाइम, इस तरीके से। ऐसे अगर आपको लिखना हो, साथ ही साथ आप लोग बुक्स में भी देखते रहो अपनी, तो चीजें और क्लियर रहेगी। आपका वर्ड है टाई, पहनने वाली टाई। अगर आपको लिखना हो टाई लिखना हो, तो सिर्फ टी सुनाई दे रहा है, तो टी को कैसे बनाएंगे, फर्स्ट पोजीशन पर, तो हमने टी को बनाया और आई का डिफॉर्म बना दिया, तो आपका वर्ड हो गया टाई। अगर आपको लिखना हो टॉय, अगर हमें टॉय लिखना हो, तो टॉय में क्या सुनाई दे रहा है, टॉय में हमें ऑय सुनाई दे रहा है। ऑय कैसे बनता है, ऑय ऐसे बनता है। तो टी को लिखेंगे, तो हमने लिखा टी को अबव द लाइन, क्योंकि जो ऑय है वो फर्स्ट प्लेस पर होता है, तो हमने टी को लिखा और ऑय को हमने इस तरीके से बना दिया। तो आपका हो गया टी, यानी कि ट ऑय, टॉय। आपका वर्ड है टॉयल, वर्ड है टॉयल। तो यहाँ पे क्या सुनाई दे रहा है हमें, टी, ऑय और ल। तो टी एल, और ऑय टी के बाद है, देखो ऑय का साउंड टी के बाद है, हमने टी के बाद ऑय बना दिया। तो आपका वर्ड बना ट ऑय ल, टॉय, इस तरीके से। यहाँ तक चीजें क्लियर है, किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन?
किसी को है तो बताओ, आगे देखो। अभी मैं सारे फर्स्ट पोजीशन वाले एग्जांपल बना रहा हूँ ना, देखो आई, ऑई, और ये आपका ये ऑई है, ये भी फर्स्ट है। अब मैं थर्ड का बनाऊंगा तो कट द लाइन बनेगा। अब देखो, आप कट द लाइन वाला एग्जांपल देखो। वर्ड है आपका काउड। काउड, काउड में क्या सुनाई दे रहा है? के, ये तो आउ है, और ड, डी। अब आउ कैसे बनता है? तो आउ बनता है थर्ड प्लेस पे, यानी कि कट द लाइन। तो मैं कैसे बनाऊंगा? के और डी। देखो कट द लाइन मैंने बनाया है काउड को। आप चाहो तो ए को एकदम लाइन पर टच करके बना लो ऐसे, के और डी। ये आपके ऊपर है, जैसे भी आपको ज्यादा अच्छा लगे वैसा बना। तो के डी। अब आउ का जो वॉवेल है, यानी कि आउ का जो डिप्थोंग है, जो साउंड है, किसके बाद है? के बाद है, लेकिन डी से पहले है, थर्ड प्लेस पे। तो कहां पे जाएगा? ये डी है, डी से पहले यहां पर आ गया काउड। इसको पढ़ेंगे कैसे? क आउ ड, काउड। आपका वर्ड है काउ, काउ। तो क और आउ, क और आउ, काउ। अब देखो, ये भी हो गया हमारा। अब देखो इसका एग्जाम्पल, आपके पास वर्ड है म्यूल। म्यूल, इसमें हमें क्या सुनाई दे रहा है? इसमें हमें यू सुनाई दे रहा है। तो यू कौन से पोजीशन का है? थर्ड पोजीशन का है। तो हमने लिखा एम और एल, एम को लिखा और एल को लिखा। अब जो यू का साउंड है एल से पहले आ रहा है, तो एल से पहले कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, म्यूल हो गया। और ये एम है, एम क्या है? एम हॉरिजॉन्टल है। तो मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल को कभी भी ऐसे नहीं बना सकते, आधा कटा हुआ ऐसे नहीं बना सकते उसको, वो गलत हो जाता है। इसलिए हम उसको कैसे बनाएंगे? या तो लाइन पे या तो हवा में। तो ऐसे के को भी बनाया है और ऐसे याला के भी बनाया है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अगला वर्ड देखो, वर्ड है आपका ड्यूटी। देखो वर्ड है आपका ड्यूटी, डी यू टी। तो डी बनाया कट द लाइन, क्योंकि यू का डिप्थोंग है, डार्क बनाना है इसको पेंसिल से, और फिर लाइट बना दिया हमने टी। अब यू का डिप्थोंग डी से पहले है, तो हमने डी से पहले यू बना दिया। लेकिन अभी ये क्या बना है? अभी ये आपका बना है ड्यूट, ड्यूट बना है। तो के बाद ई भी है ना, तो के बाद ई कौन सा वोवल? इज वाला, इज। तो ड्यूट ई, ड्यूटी। क्लियर है मेरी बात सभी को? भावना, भूमि, बबीता, साहिल, समझ समझ में आ रहा है? रिया समझ में आ रहा है? आपकी आपकी थोड़ी सी आवाज क्लियर नहीं है मेरे को। आपने अगर कोई हेडफोन लगा रखा है तो उसको हटा के बोलो। हाँ हाँ, आ रही है। डिप्थोंग को ना, डिप्थोंग को ना, जैसे पीबीटी। अच्छा, मैडम ने कहा कि पी भी ऐसी बनाओ और बी भी ऐसी बनाओ। नहीं नहीं, ऐसा होता नहीं है, पता नहीं मुझे क्यों करवा रही है वो। देखो एक लेवल पर जब हम बहुत अच्छे स्टेनोग्राफर बन जाते हैं ना, जब हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाती है, तो अब हम लोग बिगर पेंसिल के भी इसको लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं? हम पेंसिल को हटा देते हैं, क्योंकि पेंसिल को बार बार छीलना पड़ता है। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे डायरेक्ट पेन से लिखते हैं। तो जब हम पेन से लिखते हैं तो आप उसमें लाइट और डार्क का फर्क डाल नहीं सकते, क्योंकि आपको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है ना कि आप बिगर लाइट डार्क का फर्क डाले बिना ही आप चीज को समझ पाओगे। लेकिन अभी हम बेसिक पर है, अभी अगर मैं पी भी ऐसी बना दूं, बी भी ऐसी बना दूं, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी तो बच्चे कहते हैं कि सर आपने मेरे को सिखाया है वीक लिखना, वीक लिखना आपने मेरे को ऐसे सिखाया है। अब आप ये वाला जो वीक है, कमजोर वाला वीक, वो भी आप मेरे को ऐसे लिखवा रहे हो, तो मैं दोनों में फर्क कैसे करूं? अभी वो इसमें तो फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि कब कौन सा वीक यूज करना है, तो वो पी और बी में कैसे फर्क पता कर लेंगे कि सर मैं तो भूल गया, मैंने पी बनाया था, मैंने बी बनाया था।
तो जब एक लेवल पर हम आ जाते हैं कि हमारी ऑलमोस्ट स्टेनो कंप्लीट हो चुकी है, तो हम पेन से भी लिखे, तब हम लाइट डार्क भी ना बनाए तो हम उस चीज को समझ पाएंगे। लेकिन इस लेवल पर अभी जहां हम डिप्थॉन्ग सीख रहे हैं, डिप्थॉन्ग भी छोड़ो, हम जहां पे भी बुक से पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हमें लाइट और डार्क का फर्क रखना पड़ेगा। ठीक है रिया, क्या मैं अपनी बात समझा पाया आपको? आउल, हाँ अभी बता रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी आउल का भी नंबर आएगा, अभी टाइम पे है हम। देखो, तो वर्ड है टाइम। मैंने कहा टाइम को कैसे लिखेंगे? TIM, TM और आई, तो TIM, ये तो सिंपल है। यहां पर अब आपका वर्ड आ गया आइटम, वर्ड आ गया आइटम, यानी कि आई पहले आ गया। तो कुछ नहीं है, सिर्फ इतना कहा है, अगर आपका डिप्थोंग ज्वाइन हो रहा है किसी स्ट्रोक के साथ तो कर दो, बहुत इजी होगा बनाना। वर्ड है आइटम, तो मैंने बनाया, देखो पहले आई दिख रहा है ना, तो मैंने बनाया आई, फिर मैंने यहीं से बनाया टी, फिर मैंने बना दिया एम। पेन वाला वोवल है तो पेन वाला वोवल यहां लगा दिया, ये हो गया आपका आइटम। तो यहाँ पर जो मेरा आई है ना, बड़ा इजीली ज्वाइन हो रहा था, मैंने कर दिया। आप भी करके देखो, बिना पेंसिल उठाए आप बड़े आसानी से इसको लिख पाओगे। अगर आप पेंसिल उठा के लिखोगे तो थोड़ा सा आपका समय जाएगा। तो जहां पे हम उसको ज्वाइन कर पा रहे हैं हम करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो नहीं करेंगे। आप चाहे तो कोशिश करो, यहाँ पे ज्वाइन कर ही नहीं पाओगे। यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आपको उल्टा लिखना पड़ेगा उसको, तब उसको ज्वाइन कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं गलत माना जाएगा, क्योंकि आपने उसका स्टार्टिंग ही बदल दिया ना, इसलिए। अब आपको ऐसे एक वर्ड दिया है आइडल, वर्ड है आइडल, तो IDL मैंने बनाया आई, यहीं से कंटिन्यू किया बिना पेंसिल उठाए डी, फिर कंटिन्यू कर दिया हमने एल, तो आपका वर्ड हो गया आइडल। अगला वर्ड है आपके पास IV, वर्ड है IV, IV, देखो आई और बी और इज वाला वॉवल, आई बी और इज वाला वॉवल, IB, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो ये चीज मर्ज हो गई है आपस में, तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। आप चाहो तो हल्का सा हटा के बना लो, या अगर आप इसको ज्वाइन करके भी बनाओगे ना, आप ऐसे ही बनाओ उसको थोड़ा सा हटा करके। अभी हम आगे इसको भी समझेंगे थोड़ा सा, आप ऐसे ही बनाओ, बुक में जैसे, हाँ बुक में भी हटा के ही बनाया है, तो आप ऐसे बनाओ। IB कैसे लिखेंगे हम? IB, IB, इस तरीके से हो जाएगा। आगे देखो, अगला वर्ड है आपका आइल, ISLE। यहाँ पे एस का साउंड नहीं है, तो हम एस को नहीं बनाएंगे, तो हम आइल कैसे लिखेंगे? हमने बनाया आई का टिक और एल बना दिया, तो सर इसमें आई कहाँ गया? आई इसमें है, यहीं पर है लेकिन छुपा हुआ है, देखो इतना सा आई ये रहा छुपा हुआ है, ये मैंने आई बनाया और फिर मैं यहीं से कंटिन्यू कर दिया एल को, तो कैसे बनाइए? आइल, इस तरीके से। ठीक है, और देखो वर्ड, आपका वर्ड है IM, वर्ड है IM, IM में हमने बनाया आई और एम, IM। अब आई कहाँ है इसमें? आई ये रहा, यहीं पर है छुपा हुआ है, ये रहा आपका आई, और यहीं से कंटिन्यू कर दिया हमने एम को, तो आपका हो गया IM। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है? सब क्लियर है? बता दो एक बार। ठीक है, ओके। वर्ड है आपका नाउ, वर्ड है नाउ। नाउ बोले तो देखो आओ आ गया, आओ का है, आओ ये रहा, आओ कैसे बनता है? ऐसे बनता है। तो बचा क्या? एन, तो हमने बनाया एन, और आओ के लिए हमने ये टिक बना दिया। आओ का है, तो ये रहा छुपा हुआ है इसी में, तो ना आओ, नाउ। आपका वर्ड है बाओ। अच्छा, इसको कुछ जगह पर बो भी पढ़ा जाता है, इसको बो भी पढ़ते हैं। कौन सा बो? ये वाला बी और ओ, बो। लेकिन कुछ जगह पर इसका प्रोनाउंसिएशन बाओ, बाओ भी है। तो अगर किसी ने बाओ बोला है तो हम बी और आओ बनाएंगे। अब आओ कैसे बनेगा? देखो आओ कौन से प्लेस का है? थर्ड प्लेस का है, तो कर्दा लाइन बनेगा, बी आओ, आओ। देखो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है इसको। तो आपको सिर्फ इतना कहा गया है,
अगर आपका डिप्थॉन्ग ज्वाइन हो रहा है इजीली, देखो यहाँ पे भी ज्वाइन हुआ है ना, इससे पहले भी ज्वाइन कर रहे थे हम, आई एम में, आइल में, आइटम में ज्वाइन हो रहा है, तो उसको ज्वाइन करना, क्योंकि ज्वाइन करने से आपका टाइम बचेगा। बाव, देखो बाव में भी ज्वाइन हो रहा है, बी आओ बाव। अगर आप उठा के बनाओगे पेंसिल को, तो यहाँ पे पेंसिल उठाने में टाइम जाएगा और हमें टाइम ही बचाना है। अभी तो आपको लगेगा सर कहाँ इतना टाइम जा रहा है, 1 सेकंड से भी कम टाइम लग रहा है, लेकिन जब हम स्पीड में आते हैं तो ये बहुत ज्यादा टाइम होता है। ऐसी आपका वर्ड है ड्यू, वर्ड है ड्यू, तो डी और यू। इसके बाद आपका वर्ड है मैथ्यू, मैथ्यू, देखो मैथ यू, तो हमने लिखा मैथ यू, बिना पेंसिल उठाए मैथ यू, मैथ्यू, इस तरीके से हो जाएगा आपका वर्ड। आपका वर्ड है आउल, वर्ड है आउल, तो आउल कौन से प्लेस का, थर्ड प्लेस का, बचा क्या है, एल बचा है। एल को कैसे बनाएंगे, थर्ड प्लेस पे तो कट द लाइन बनाना पड़ेगा, तो हमने बनाया आउल, आउल, इस तरीके से हो गया आउल। यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है। देखो अब कहा है, हम यू को कैसे लिख रहे हैं, हम यू को लिख रहे हैं इस तरीके से, ऐसे तो बना रहे हैं हम यू सब जगह। कहा है कुछ केस में हम यू को टेढ़ा कर देंगे, हम उसको ना इस तरीके से थोड़ा सा सेमी सर्कल बना देंगे, एक लेफ्ट सेमी सर्कल। क्यों बनाएंगे ऐसा, हम ऐसा इसीलिए बनाएंगे ताकि ना ये कुछ स्ट्रोक के साथ बड़ा इजीली जुड़ जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल से देखो, कह रहा है वर्ड है आपका क्यू, क्यू में क्या है, के है और यू है, तो हमने लिखा के, और देखो यहीं पे हमारा हाथ एक मोशन में चल रहा है, तो हमने नीचे बना दिया उल्टा यू, यानी कि टेढ़ा करके क्यू बना दिया। अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे तो ये गलत नहीं है, लेकिन जब आप इसको एक बार बनाने की कोशिश करोगे ना, आप खुद बना के देखो, आपको यहाँ पर आकर के पेंसिल का मोशन चेंज करना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये बनाओगे तो आपका हाथ एक अच्छे मोशन में चल रहा है, कितना अच्छी आउटलाइन बन रही है, खुद ट्राई करो। लेकिन अगर आपको ऐसे बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो। अगला आपका वर्ड है आर्ग्यू, आर्ग्यू, तो आर वॉवल पहले आ गया है, आर गे और यू, आर गे यू, आर्ग्यू, इस तरीके से। आपका वर्ड है म्यू, म्यू है एम और यू, एम और टेढ़ा कर दिया हमने यू को, म्यू। वर्ड है आपके पास न्यू, तो हमने बनाया एन और टेढ़ा कर दिया यू को ज्वाइन करके, तो हो गया न्यू। आपके पास वर्ड है वैल्यू, वैल्यू, तो वी एल और टेढ़ा बना दिया यू को, वैल्यू। बनाने को आप ऐसे भी बना सकते हो, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको बनाने में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कंफर्टेबल नहीं होगा, ये बहुत कंफर्टेबल होगा बनाने। ठीक है, तो कुछ केस में बताया गया है कि आप यू को ऐसे ना बना के ऐसे भी बना सकते हो, आप टेढ़ा भी कर सकते हो, जहां पे टेढ़ा होकर अच्छा बन रहा है वहां बना सकते हो। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, एक बार देख लो, रूल देख लो, जहां तक मैंने पढ़ाया है इसको देख लो। फिर इसके आगे आपका आता है ट्राइफोन, ट्राइफोन मैं आपको बताऊंगा कल, क्योंकि वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लो, सभी सारे वर्ड्स देख लो, अगर किसी को लग रहा है सर ये वर्ड कैसे बना है, बना के दिखा दो तो मुझे बताओ, सभी देख लो फटाफट। क्लियर है सबको, भावना क्लियर है, भावना, भूमि, साहिल, रिया, नंदिता, लतिका, सब क्लियर है? चलो ठीक है, तो कल की क्लास में अब जो कल क्लास होगी 9 बजे, उस क्लास में मैं आपको क्या बोलूंगा, इस चैप्टर में जितने भी वर्ड्स आए हैं
चैप्टर के वर्ड शुरू कहां से है? चैप्टर के वर्ड आपके शुरू है टाई से, EIE, टाई से शुरू है, और एंड कहां पर है? इसी पेज के लास्ट में एक वर्ड लिखा हुआ है वैल्यू, है ना, वैल्यू पे एंड है। तो टाई से लेके वैल्यू के बीच में जितने भी वर्ड्स है इस चैप्टर में, मैं आपको वो सारे वर्ड्स बोलूंगा यहाँ पे खड़े होकर के, आपको वो लिखना है। एक वर्ड की प्रैक्टिस, यानी कि एक वर्ड को अगर आप 10 बार करना लोगे आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। किसी को कोई डाउट होता है तो मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप, ठीक है? सभी को गुड नाइट। इसके बाद आता है आपका ट्राइफॉन। तो आता है ट्राइफॉन्स। तो ट्राइफॉन्स क्या होता है? ट्राइफॉन्स होता है आपका थ्री वॉवल साउंड, थ्री वॉवल साउंड। जैसे कि डिप्थॉन्ग होता है टू वॉवल साउंड, ऐसे ही ट्राइफॉन होता है आपका थ्री वॉवल साउंड। यानी कि डिप्थॉन्ग्स, डिप्थॉन्ग्स प्लस आपका एक कोई भी वॉवल हो सकता है। वॉवल कौन सा वॉवल? हमारे पास इंग्लिश के जो वॉवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इन वॉवल्स को मिलाकर के, यानी कि डिप्थॉन्ग और इन वॉवल को मिला के बनता है आपका ट्राइफॉन, यानी कि थ्री वॉवल साउंड। कैसे? अब देखो, जैसे कि आपका वर्ड है ये डायरी, देखो वर्ड है डायरी। इसमें होता क्या है, जैसे कि आपके पास वर्ड है डायरी, डायरी में यहाँ पे आपको सुनाई दे रहा है आई। अब बाद में बोलना इसके बाद। अब आपके पास वर्ड है डायरी, डायरी में आपको सुनाई दे रहा है आई, और आई के बाद क्या सुनाई दे रहा है? आई के बाद है एक एक्स्ट्रा वॉवल, कौन सा? ए का। अब माइक ऑफ कर लो एक बार सभी। तो वर्ड है डायरी। इसको हम पढ़ते कहते हैं, हम इसको पढ़ते हैं डाई आ री, डायरी, ना कि डायरी। हम इसको डायरी नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे डायरी। यानी कि आई के साथ में हमें एक आ का भी वॉवल सुनाई दे रहा है, और ये जो आ है ये क्या है? ये इंग्लिश का एक वॉवल है। ये किसका माइक ओपन है? बंद कर लो एक बार। विशाल माइक ऑफ करो अपना। विशाल, वर्ड है डायरी, इसको समझो। इसमें है क्या? डायरी में आपको सुनाई दे रहा है आई, और आई के बाद में एक वॉवल साउंड और सुनाई दे रहा है। तो अब हम इसमें करेंगे क्या? सिंपल, हम कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास जो चार वॉवल्स है आई, आओ, ओई और यू, हम इन चार वॉवल के अंदर, हम इन चार वॉवल के अंदर एक एक्स्ट्रा टिक को ऐड कर देंगे। हर एक वॉवल डिप्थॉन्ग में एक एक्स्ट्रा टिक को ऐड कर देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा टिक है, ये है क्या? ये आपका एक्स्ट्रा टिक रिप्रेजेंट कर रहा है इन पांच वॉवल्स को। यानी कि अगर मुझे डायरी लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? डी और आर, मैंने आई बनाया, आई, और इस ए का जिसका साउंड आ रहा है बोलने में, आ का, डायरी, मैं इस ए के साउंड को शो करने के लिए एक एक्स्ट्रा टिक और बना, छोटा सा, सेम साइज का। तो जब मैंने एक छोटा टिक और ऐड कर दिया, इसमें बना दिया, इसका मतलब ये है कि या तो यहाँ पर ए का साउंड, या ई का साउंड, या आई का साउंड, या ओ का साउंड, या यू का साउंड भी आ रहा है। देखो चीज को समझने की कोशिश करो। वर्ड है आपके पास डायरी, डायरी, यानी कि आई तो आ रहा है, आई के साथ में एक एक्स्ट्रा वोवल और आ रहा है, और वो वोवल कौन सा है? ए का। अब चाहे वोवल ए का हो, ए का हो, ई का हो, आई का हो, ओ का हो, या यू का हो, कोई सा भी वॉवेल हो, इस एक्स्ट्रा वॉवेल को हम शो करने के लिए क्या करेंगे? डिप्थॉन्ग के अंदर एक एक्स्ट्रा टिक ऐड कर दें। और अगर एक्स्ट्रा टिक ऐड हुआ है, इसका मतलब वो एक्स्ट्रा टिक इन पांच में से किसी एक वॉवल को शो कर रहा है। जैसे डायरी है तो मैंने लिखा डी आर आई, डाई। अभी ये बना आपका डायर है ना? अब डायर में तो इस ए के लिए मैंने एक टिक और ऐड कर दिया, अभी आपका बना डायरी। अब आर के बाद एक वॉवेल और है,
यहाँ पे लगा दिया छोटा सा वर्ड हो गया डाई। और वो एग्जाम्पल से और वर्ड वर्ड है आपके पास टाउल। वर्ड है टाउल। टाउल में हमें क्या समझ रहा है, टाउल में आउ है। आउ क्या है, आउ आपका डिफॉर्म है। लेकिन आउ के बाद ई भी तो सुनाई दे रहा है, टाउल। और टाउल में ई क्या है, ई आपका एक एक्स्ट्रा वॉवल है। तो इस एक्स्ट्रा वॉवल के लिए हम क्या करेंगे, हम आउ में एक एक्स्ट्रा टी ऐड कर देंगे। तो अगर मुझे लिखना है टाउल, मैंने लिखा कर देना है टी एल, टाउल। अभी ये टाउल बना, अभी मुझे ई के साउंड को और ऐड करना है। तो इस ई को शो करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा टिक बना। तो आप कैसे बनेगा, टाउल। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रहा है, मैं बता दो सभी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये अब हमें खुद पहचानना होगा कि जब हम उस वर्ड को बना रहे हैं तो वो जो टिक हमने बनाया है वो कौन सा है। जैसे कि अगर हम कोशिश करें थोड़ा समझने की, जैसे वर्ड है डाई, मैंने यहाँ पर खाली छोड़ दिया स्पेस, आर और वाई। मान लो आपको कैसी आउटलाइन लिखनी मिल रही है, आप समझ रहे हो कि ये जो वर्ड है ना कुछ ऐसा बन रहा है, लेकिन ये जो एक एक्स्ट्रा टिक है, मैं इस स्पेलिंग में ऐसा क्या पुट करूं कि भाई मेरा एक वर्ड बन जाए। अगर आप यहाँ पे एक की जगह ई लिखोगे तो कोई ऐसा खास सेंटेंस तो बन नहीं रहा है। अगर आप यहाँ पे आई ऐड करोगे तो भी कुछ नहीं बन रहा है, ओ करोगे तो भी कुछ नहीं बन रहा है, यू करोगे तो भी कुछ नहीं बन रहा है। लेकिन जब आप ए पुट करते हो तो आपका एक अच्छा खासा सेंटेंस बन रहा है। लेकिन आपको इतना लंबा काम नहीं करना कि बार बार पुट करके देखना है। आप जब इस वर्ड को बनाओगे तो बनाते टाइम आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ ये जो वर्ड है ये डायरी है और ये टाउल है। ऐसे बहुत सारे वर्ड जब आप बनाओगे, जब इसकी प्रैक्टिस करोगे चैप्टर की, तो आपको पता चलता है। ऐसा नहीं है कि आप इस चैप्टर के वर्ड बनाओगे तो आपको चैप्टर के वर्ड पता चलेंगे, नहीं। आप बल्कि अगर किसी दूसरी डिक्टेशन के, इवन अगर आप किसी न्यूज पेपर के भी वर्ड बनाओगे तो इस चैप्टर की प्रैक्टिस करने के बाद आपको न्यूज पेपर के वर्ड्स भी समझ में आने लगेंगे जहां पर आपने ट्राइफंकल यूज करा है। और एग्जाम्पल से देखो, आपके पास वर्ड है राइयो। वर्ड है राइयो। अब यहाँ पे आर, आर के बाद आई का डिफरेंस सुनाई दे रहा है, आई के बाद एक एक्स्ट्रा वॉवल ओ, ये हमें ये भी सुनाई दे रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमने लिखा आर टी आई। अभी ये आपका बना राइट, अभी आपका याना राइट बना। मुझे इसको राइट बनाना है, ओ का भी साउंड ऐड करना है। तो ओ क्या है, ओ वॉवल है। और वॉवल के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एक्स्ट्रा टिक ऐड कर देंगे। हमने एक्स्ट्रा टिक को ऐड कर दिया तो आपका पूरा वर्ड बना राइयो। राइयो। तो ये जो हमने तीन टिक बनाए हैं इसी को कहते हैं ट्राई। तो मेरी बात क्लियर है, समझ में आ रही है सभी को, समझ में आ रहा है सबको। अरे भाई बता दो, सब आ रहा है नहीं आ रहा, या दोबारा बता दूं चैप्टर। आपके पास डिप्थोंग, आपके पास डिप्थोंग है चार, आई, आउ, ओई, यू। अगर डिप्थोंग के साथ में आपको वॉवेल सुनाई दे रहा है वर्ड में, वॉवेल कौन सा, ए, ई, आई, ओ, यू, तो आपको क्या करना है, आपको डिप्थोंग में एक टिक ऐड करना है। कैसा टिक, अगर आई है तो एक टिक बना दिया, आउ है तो एक टिक बना दिया, ऑय है तो एक एक्स्ट्रा टिक बना, यू है तो एक और टिक। ऐसे टिक आपको बना देना। एग्जाम्पल से देखो, वर्ड है डायरी, हम इसको पढ़ते हैं डायरी, ना कि डायरी। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डायरी, मेरी डायरी नहीं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, डायरी। तो आई के साथ में आ की भी आवाज है, और ये आ क्या है, ये आ आपका वॉवेल है। तो जब भी डिप्थोंग के साथ में एक वॉवेल आएगा तो हमें डिप्थोंग के साथ में एक टिक ऐड करना है। सिंपल है, तो हमने लिखा डाई री, डाई आ री, डायरी। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, हम पहले पढ़ेंगे डी ओ आई आ, डाया आ री, डायरी, डायरी। इस तरीके से हम इस वर्ड को पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट वर्ड है टावल। टावल
हमने टी आउट आपका ई वाला वॉवेल और एल, टी एल आउ का डिफॉर्म बनाया थर्ड प्लेस पे और इस ई के लिए हमने एक और टिक बना दिया, आपको हो गया टाउ। वर्ड है राइट, वर्ड है राइट, आई के साथ में ओ का डिफॉर्म आ गया, तो आपने लिखा आर टी, आई के साथ में एक टिक लगा दिया ओके, राइट हो गया। समझ में आ रहा है अभी? वर्ड है आपके पास लॉयल, वर्ड है लॉयल, देखो एल के साथ में ऑय सुनाई दे रहा है, ऑ के साथ में फिर एक वोवेल आती है, तो हमने लिखा एल एल, ऑय का डिफॉर्म बनाया। अभी ये आपका क्या बना, अभी आपका सिर्फ ये बना, अगर ए को हटा दो थोड़ी देर के लिए तो आपका बना लॉयल, लॉयल, लेकिन लॉयल तो वर्ड नहीं, वर्ड है लॉयल, तो अ का भी वोवेल है, ए का भी वोवेल है, इसके लिए हमने टिक ऐड कर दिया, तो आपका पूरा वर्ड बन गया लॉयल। इस तरीके से आपके पास वर्ड है प्योर, है प्योर, तो ये तो आपका यू हो गया, यू, यू का साउंड आ रहा है, देखा? ये आपने लिखा यू और इस ई के लिए हमने बना दिया टिक, आपका पूरा वर्ड बन गया प्योर। इस तरीके से क्लियर है मेरी बात? प्योर। आपका वर्ड है एन यू टी, वर्ड है एन यू टी। देखो वर्ड है आपके पास एन यू टी, यानी कि यहाँ पे हमें सुनाई दे रहा है यू, यू के साथ में आ गया आई, और आई क्या है आपका, आई एक वॉवेल है, और वॉवेल के लिए हम क्या करते हैं, डिप्थॉन्ग के साथ टी ऐड कर सकते हैं, ऐड करते हैं, तो एन यू टी हम लिखा एन, एन टी, एन न्यू, एन के बाद यू वॉवेल है, यू डिप्थॉन्ग है, मतलब यू डिप्थॉन्ग बनाया, यू के बाद आई का साउंड है तो आई के लिए ये टिक बनाया, टी के बाद इस वाला वॉवेल है तो इस वाला वॉवेल को कर दिया। तो आपका वर्ड हुआ एन न्यू, एन न्यू टी, एन न्यू टी, यहाँ पे डेट वाला वॉवल ए के लिए, एन का स्ट्रोक, यू वाला डिप्थॉन्ग, आई के लिए टिक बना दिया, टी का स्ट्रोक, इस वाला वॉवल ये रहा, पूरा वर्ड बना एन न्यू टी। वर्ड है आपका इंजेन्युअस, क्या बता दू, लॉयल, लॉयल में एल ऑय अ वॉवल है अपना, एल एल, ऑय का डिप्थॉन्ग, ए के लिए हमने टिक बना दिया, आपका वर्ड हो गया लॉयल, लॉयल, तो लॉयल इस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है? आपका वर्ड है, अगला वर्ड देखो, साथ साथ बुक में भी देखते रहो आप सभी, अगला वर्ड है इनजेन्युअस। जो जो वर्ड मैं बता रहा हूँ उसको बुक में भी देखते रहो और समझते भी रहो, एक चार मिनट फॉलो समझ लिया गया। देखो वर्ड है इनजेन्युअस, यानी कि यहाँ पे आपको सुनाई दे रहा है एन, यहाँ पे आपको सुनाई दे रहा है जे, जे यहाँ पे आपको सुनाई दे रहा है एन, यहाँ पे आपको सुनाई दे रहा है एस, यानी कि चार स्ट्रोक है, तो इन जे न्यू अस। अभी हमने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, अब वॉवल पुट करिए, वर्ड है आपका इनजेन्युअस, इन, एन वाला वॉवल जे, एन के बाद यू का डिफॉर्म, और यू के बाद वापस से यू दिख रहा है ना, तो ओ और यू दिख रहा है, तो इन जेन्यू अ, यहाँ पे अ का साउंड आ रहा है तो अ के लिए हमने ये टिक बना दिया, आपको वर्ड हुआ इन जेन्युअस, इन जेन्युअस, इस तरीके से। तो इसकी प्रैक्टिस करोगे घर पे आराम से, एक एक वर्ड को बनाना 10-10 बार, समझ में आ जाता है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब क्लियर है? अब
अब देखो आगे वर्ड है आपके पास डब्ल्यू। डब्ल्यू को हम कैसे लिखते हैं? डब्ल्यू को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब कहा है डब्ल्यू, कहा है अगर आपका के गे के एम और आर, अगर कभी भी के ए एम आर इनसे पहले, कभी भी इनसे पहले डब्ल्यू का साउंड आ रहा है तो आपको ये वाला डब्ल्यू का यूज नहीं करना। आपको यूज करना है एक स्मॉल राइट सेमी सर्कल, एक स्मॉल राइट सेमी सर्कल हमने बनाया, राइट स्मॉल सेमी सर्कल, यानी कि छोटा सा सर्कल बनाना है हाफ, ठीक है। एग्जाम्पल से देखिए, अगर आपको लिखना हो अगर वेग, आपको लिखना हो वेग, यहाँ पे देखो के आ रहा है और के से पहले क्या आ गया? डब्ल्यू आ गया। तो हम डब्ल्यू के लिए इसको यूज नहीं करेंगे, हम अब यूज करेंगे इसको। तो हम वेग कैसे लिखेंगे? हमने बनाया डब्ल्यू और के का स्ट्रोक, वॉवेल के से ठीक पहले है के का मे वाला, हमने के से पहले बना दिया वेग। अभी तक हम वेग कैसे लिखते थे? अगर लिखना होता था तो डब्ल्यू और के वेग। देखो कितनी बड़ी आउटलाइन है ना। अब इसको शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट करने के लिए क्या रूल हमें बताया है? अगर के से पहले डब्ल्यू आ रहा है तो आप इतनी बड़ी आउटलाइन मत बनाओ, आप छोटा डब्ल्यू जो आपको अभी एक नया बताया गया है इसको यूज करो वेग। मान लो अगर आपको लिखना हो विग, आपको लिखना हो अगर विग, देखो गे का स्ट्रोक है, जैसे पहले भी डब्ल्यू आ गया, आपने लिखा स्मॉल राइट सेमी सर्कल, के का स्ट्रोक और इज वन ओवर, तो आपका वर्ड हो गया विग। बुक में भी देखो सभी साथ साथ हर एक वर्ड को फॉलो करते रहो, रूल जो उसमें लिखा है उसको पढ़ते रहो। अगला वर्ड है, देखो हमने के एग्जाम्पल के साथ समझ लिया यहाँ पे और के वाले के साथ समझ लिया, अब समझते हैं एम के साथ। कहा है अगर आपको लिखना होगा वो, अगर आपको लिखना होगा वो मैनिश, देखो एम आ रहा है और एम से पहले डब्ल्यू आ गया, तो डब्ल्यू के लिए हमने बनाया इस राइट सेमी सर्कल, हमने लिखा डब्ल्यू एम एन इश, वो मैं डैट वाला वॉवल, नी एन के बाद इस वाला वॉवल, तो वो मैं निश, आपका पूरा वर्ड हुआ वो मैं निश, वो मैं निश, और आ जाएगा आपका मंच वाला वर्ड, तो हो गया वो मनुष्य, आपका वर्ड है एन, देखो एन के साथ ही हो गया, अब आर के साथ समझ गया। आपका वर्ड है वियर, वेयर, तो वेयर लिखने के लिए डब्ल्यू बनाया और डाउनवर्ड आर को बना दिया वेयर। डाउनवर्ड आर क्यों बनाया है? क्योंकि आर के बाद कोई भी वॉवल साउंड नहीं है, लेकिन अगर आर के बाद वॉवल साउंड होता तो, जैसे कि वर्ड है वेरी, आर के बाद वॉवल साउंड है तो अपवर्ड आर हो, तो डब्ल्यू और अपवर्ड आर वेरी, इस तरीके से आपसे आप करते हैं वेरी। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सबको? भावना, भूमि, बबीता, क्लियर है सब? साहिल, वर्ड है वेग, मैंने आपको बताया वेग अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे राइट सेमी सर्कल और ए का स्ट्रोक और मे वाला वॉवल। कहा है अगर के से पहले डब्ल्यू है तो आप इसे बनाओगे, लेकिन अगर डब्ल्यू से पहले वॉवेल होगा तो आप क्या बनाओगे? तो आप वापस से वही अपना पुराना वाला डब्ल्यू बनाओगे। ध्यान करके, अगर वेक है तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर वर्ड आ जाए अवेक, अवेक आ जाए तो देखो यहाँ पे डब्ल्यू से पहले अब वॉवेल आ गया, तो इसको बनाए, इसको बनाएंगे ताकि दोनों में हम लोग थोड़ा सा अंतर कर पाए। अवेक लिखने के लिए डब्ल्यू ए आ
वेक, ए डेट वाला वॉवल या ने वाला वॉवल, वेक। आपका वर्ड है वोक। मान लो अगर वोक लिखना होता तो सिंपल WK होगा वॉवल वोक, लेकिन अगर वर्ड आ जाए अवोक, एवोक आ जाए तो वॉवल आ गया पहले, तो एवोक, 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 इस तरीके से इसको लिखते। आपका वर्ड है एवेयर, एवेयर। तो एवेयर लिखने के लिए W से पहले वॉवल आ गया, तो हम बनाएंगे इसको ही एवेयर, एवेयर। ये हमने यहाँ तक बनाया W को और यहीं से कंटिन्यू कर दिया अपवर्ड आर को, आपका वर्ड हो गया एवेयर। अब आप कहोगे सर आर के बाद वॉवल साउंड तो नहीं है, तो डाउनवर्ड आर बनाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल बनाना चाहिए था, लेकिन उस जगह पर हमें एक अच्छी आउटलाइन बनाने के लिए रूल को तोड़ना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे डाउनवर्ड आर को बनाते तो आकर के यहाँ पे हमारे हाथ को रुकना पड़ता, और वो जल्दबाजी में लिखना थोड़ा सा ठीक बनता नहीं, वो मुड़ जाता कुछ, तो वो बनता नहीं। तो कई जगह पर हमें एक अच्छे आउटलाइन बनाने के लिए रूल को ब्रेक करना पड़ता है। क्लियर है मेरी बात? किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पर? तो एक बार सभी देख लो चैप्टर के जो भी वर्ड्स है ट्राइफॉर्म्स वाले। बोलो भावना, अवेक में क्या बता दूं? वर्ड लिखना बता दूं? अवेक, देखो वर्ड है वेक। अगर के है, के के साथ W है और W भी अकेला है, तो हम बनाएंगे सेमी सर्कल, WK वेक। के साथ W है और W से पहले वॉवेल है, यानी कि W अब अकेला नहीं है, वॉवेल है, तो हम बनाएंगे पूरा W, अवेक, एवेक, एवेक। ऐसे आपका हो जाएगा एवोक, एवोक, एवेयर, एवेयर, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। और किसी को कुछ? तो कल वाली क्लास में मैं आपको बोलूंगा ट्राइफॉन्स वाले जो वर्ड है, जो कि आपका डायरी से शुरू है और अवेयर पे खत्म है ना। तो कल वाली क्लास में मैं ये वाले वर्ड बोलूंगा। तो अभी को गुड नाइट।